और तो हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन पर बता चुके थे। कल संडे हो गया था, आज भी 100 क्वेश्चन लगातार बताएंगे। तुम लोग याद करते चलना। बता गौतम बुद्ध के बारे में कुछ था कि ना? रिंग वेद में मंडल की संख्या कितना है? ऋचाओं की संख्या कितना है? 10,400। रेलर का खैर का बढ़िया से बैठ। तुम लोग पढ़ने क्यों आता नहीं? पढ़ना चाहता है तो टाइम पास करना आता है। तुम लोग ना कि तुम बोले मिलान करना बुआ, ध्यान दो। कहता है इसमें ध्यान, हिस्ट्री का है, स्टोरी का। बेतवा घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, नेवास। अगर बोला जाए इसमें, अगर बात की बेतवा घाटी किसे समय था? कौन? बेतवा घाटी अगर बात बोला जाए बुआ, बेतवा घाटी कहाँ स्थित आपका? मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार कृष्णा घाटी की बात बोला जाए तो कौन है? कर्नाटक। कृष्णा घाटी कर्नाटक ना। कृष्णा घाटी की बात बोला जाए कर्नाटक। बेलन घाटी की बात अगर बोला जाए तो उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी। नेवास की बात बोला जाए महाराष्ट्र। याद रखना चारों क्वेश्चन। बेतवा घाटी कहाँ पड़ता आपका बुआ? मध्य प्रदेश में। कृष्णा घाटी पड़ता आपका कर्नाटक में। बेलन घाटी आपका पड़ता हुआ उत्तर प्रदेश में। नेवास घाटी आपका पड़ता महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी। तो बोलो तो क्वेश्चन याद करो। बताओ बेतवा घाटी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। बोलो कृष्णा घाटी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। बेलन घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। नेवास घाटी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। नेवास घाटी महाराष्ट्र। चलो ठीक है। खड़ा जा। बता बेतवा घाटी कहाँ स्थित है? और बाबू के लिए तुम देखेगा इसको। बेतवा घाटी कहाँ स्थित है? बोलो कन्फर्म। बेलन घाटी कहाँ स्थित है? ना बाबू के लिए देखेगा नहीं। हाँ कोई बोल दिया तुमको? हम गलती है बोले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 102 का आता है। अमरनाथ बेलन घाटी कहाँ स्थित है? बेलन घाटी कहाँ स्थित है? बेलन घाटी मध्य प्रदेश में। कथिल स्लाइड करे, ध्यान आता समझ। ये था क्वेश्चन, ध्यान दो। निम्नलिखित में से किन स्थानों का पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिला है? मतलब पशुपालन का कहा? औदे, अहमदगढ़ या बोरी, बागोर या लखमीनिया? अहमदगढ़ और बागोर कन्फर्म। मतलब 2 और कितना? 4। ऑप्शन नंबर आपका डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वो पशुपालन का प्रमाण मिला? याद रखना क्या क्या बोलेंगे हम लोग। बागोर और कहा? अहमदगढ़। अहमदगढ़ कहाँ से मालूम है? मध्य प्रदेश में। नहीं गलत है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। किस काल में मानव अधिक अस्थिर पंजर का सबसे पहल अवशेष प्राप्त होता है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल? आंसर होगा आपका हुआ मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल में याद रखना आग जलाना शुरू हुआ था, भोजन भात खाना शुरू हो गया था, चावल जो मिलना शुरू हो गया था, गेहूं मिलना शुरू हो गया था। इस समय नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। पूरा पाषाण काल में कुछ लिखने पढ़ने का ज्ञान ज्यादा नहीं था। अब प्रागैतिहासिक काल वो शुरुआती काल का प्रागैतिहासिक काल। मानव अस्थिर पंजर का अवशेष का किस मध्य पाषाण कालिक स्थल में हुई थी? बाल बोला जाए सराय नहर में, महदाय नहर में, बेलन घाटी में, ए और सी दोनों। अगर बात बोला जाए वो सराय नहर और महदा, मतलब ए और सी दोनों आपका। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा था वो आपका क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित सांभर झील। राजस्थान में कौन सा झील है? सांभर झील। याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत बार टक रहा है। हम बार बार बोले, कल परसों एनटीपीसी का हम एग्जाम देने गए थे 17 तारीख में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था सांभर झील कहाँ स्थित है? तो मध्य राजस्थान में, याद रखना। और अगर वह दूध की झरना की बात अगर बोला जाए, दुधारू झरना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नहीं, दुधारू झरना मध्य प्रदेश।
निक्षेप में किस सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है? यह स्थल किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल या मध्यपाषाण काल? तो वृक्षारोपण की बात अगर बोला जाए तो मध्यपाषाण काल में वृक्षारोपण की शुरुआत हुई थी। कौन काल में? मध्यपाषाण काल में वृक्षारोपण की क्या होता है? वो शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ की बात अगर बोला जाए वह कहाँ स्थित है? तो बोलो बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, देमाबाद में या सिंध प्रांत में? क्या होगा? वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान किसका हिस्सा मालूम है? बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान जो है किसका हिस्सा हुआ? पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान है। प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से, दमदा से या कोल्डी हवा से? हाँ, लंग अनाज से। क्या बोलेंगे बुआ? कोल्डी हवा से। क्या गया लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में कुल्हाड़ी, बांसुरी, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ा आदि प्रमुख उपकरण प्राप्त हुआ है? नवपाषाण काल में। कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में। अगर कुदाल की बात बोले, खुरपी की बात बोले, सब कहाँ से प्राप्त होता है? आपका नवपाषाण काल में। किस काल में कुल्हाड़ी, बांसुरी, छेनी, हथौड़ी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ी प्राप्त होता है? हम क्या बोलेंगे? नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस काल को धातु का काल भी कहा जाता है? धातु काल कौन काल कहा जाता है? वो याद रखना, आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल या मध्यपाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल? आंसर याद रखना वो आदि ऐतिहासिक काल। क्या बोलना है? आदि ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहा था आपका आदि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। मतलब इस पर विचार करना कौन कौन आंसर आपका हो सकता है? आपका आंसर होगा कौन कौन? ध्यान दिया जाए, हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की गई। बिल्कुल सही आपका है। अगर गौरी के एक कृष्णा लोहित मृदभाण इस काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? 1 और 2 दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल को, लोह युग का या ताम्रपाषाण काल को? सर याद रखा कौन काल होगा? वो ताम्रपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य पत्तल और तांबे का उपकरण का औजार का प्रयोग किया करते थे? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल? क्या जगह वो आंसर? ताम्रपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग कब किया था? 5000 ईसा पूर्व या 7000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, 12000? क्या होगा वो? 5000 ईसा पूर्व। क्या आंसर होगा आपका? 5000 ईसा पूर्व। कौन आंसर? 5000 ईसा पूर्व। पता नहीं माइक अभी है, हम बोलते थे माइक हमारा गड़बड़ा गया, लगता है वैसे फंसाना ही पड़ेगा। कैमरा माइक एक साथ अमन माँ तो ध्यान दो बुआ, क्वेश्चन आपका है, कृषक ग्रामीण संस्कृति संबंधित थे कौन? ताम्रपाषाण काल संस्कृतियां, नवपाषाण काल या पुरापाषाण काल
लोह सोगनी, क्या होगा? ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बुआ? बी, ए। अगला क्वेश्चन है, बनारस संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। आहर को तबाबीती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर तांबा मिलता, तांबा, तांबा नहीं। क्या सही है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ध्यान दो। ऑप्शन नंबर क्या होगा बुआ? सी। कौन होगा आंसर? लिंगुद इस सांस्कृतिक में स्थानीय केंद्र माना जाता है। तो ठीक है। कौन आंसर होगा? चार गलत है, तीनों सही है। मतलब ऑप्शन नंबर कितना जाएगा आपका? सी। माइके नहीं काम कर रहा। हाँ, बंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है वो आपका, निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक ने स्टैटिट और कॉर्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों का हार प्राप्त हुआ है? मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, यही आंसर होगा आपका, कायथा संस्कृति। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, देमाबाद, देमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तु मिली है, यह किस संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है बुआ? जोरबे का, मालवा का, हड़प्पा का, कायथा का? क्या बोलेगा? हड़प्पा। ओहो, याद करने दिए ना रे, शनिवार के पुस्तक का नाम, इसीलिए कितना बच्चा गायब है। नवादा पार्टी तेवे नहीं किया। हाँ हाँ, याद करना नहीं दिए। कल लगा, अभी पता चलेगा तुमको। हमको एको बात नहीं सुनना है। याद करने बैठे, पूछिए सचिन से, हम पूछे किसी इससे भी पूछे क्या बोला। निम्नलिखित में से किस स्थान से गोंडा, भैंस, हाथी रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है? दमा से, मदाहा से, देमाबाद से, सराय नहर से? क्या होगा बुआ? देमाबाद से। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन थी जो किला बंद और खाई से घिरी हुई थी? इनाम गांव से, चौपानी मांडो से, या कौन आंसर होगा इसका बुआ? इनाम गांव से। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, निम्नलिखित कथन पर विचार करना बुआ। 1200 ईसा पूर्व लगभग ताम्रपाषाण संस्कृति की लोप हो गया, केवल जोरबे संस्कृति 700 ईसा पूर्व में जीवित रही। केवल एक सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आहर संस्कृति राजस्थान सही है, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश सही है, जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र सही है। इनमें बुआ क्या आ जाएगा आपका? सभी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथ पर विचार करना है। नैतिककरण, या प्रविष्ट प्रवर, या श्रेष्ठ लक्षण, या अब्दना शतक? क्या होगा बुआ इसका? अब्दना शतक। छोड़ दे। मार खाने के लिए ज्यादा है।